सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा क्यों की जाती है? सावन के महीने में शिव पूजन का क्यों है विशेष महत्व? जब आप भगवान शिव की पूजा करें तो भोलेनाथ को क्या चढ़ाएं, क्या ना चढ़ाएं, किन बातों का विशेष ख्याल रखें, आइए जानते हैं। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। सावन का महीना भगवान शिव को सबसे ज़्यादा प्रिय है। सावन के महीने में आप देखेंगे दुनिया भर के शिव मंदिरों में भक्तों की लाइन लगी रहती है भोलेनाथ का पूजन करने के लिए। आखिर क्या वजह है, क्यों भगवान शिव का विशेष पूजन सावन के महीने में किया जाता है? इसके पीछे कारण है, आपने कथा सुनी होगी समुद्र मंथन की। समुद्र मंथन जब हुआ था वो यही समय था, और समुद्र मंथन के समय जो विष निकला था, सारे देवता घबरा गए थे कि अब ये विष तो समस्त सृष्टि को नष्ट कर देगा। तब संसार की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने उस हलाहल विष का पान कर लिया था, उसे पी लिया था और अपने योग बल से उस विष को कंठ में रोक लिया था। इसीलिए भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है। सावन में भगवान शिव की पूजा करने का कारण ये भी है कि जब भगवान शिव ने हलाहल विष ग्रहण किया तो भगवान शिव के कंठ में बड़ी पीड़ा हुई, विष का प्रभाव था। तो जो वैद्य थे उस समय देवताओं के, उन्होंने कहा कि भगवान शिव को बेलपत्र को जो है पीस करके लगाया जाए उनके गले में, तो उससे राहत मिलेगी, और जल से स्नान कराया जाए तो शरीर में जो विष की वजह से तपन है वो तपन शांत होगी। तब देवताओं ने भगवान शिव को बेलपत्र जो है पीस करके लगाया गले में और जल से भोलेनाथ का अभिषेक किया। भगवान शिव को जल से स्नान कराया, उससे शिव जी को बड़ी राहत मिली। तो ऐसी कथा है कि भगवान शिव देवताओं के ऊपर बड़े प्रसन्न हुए कि उन लोगों ने बेलपत्र भगवान शिव के गले में लगाया और जल से स्नान कराया। इसीलिए तब से ये प्रथा चल गई कि सावन के महीने में भगवान शिव को स्नान कराना है, जल से अभिषेक करना है और बेलपत्र अवश्य अर्पित करना है। तो ऐसा माना जाता है कि इससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। और आप सब जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले, भक्तों के दुख दर्द को दूर करने वाले देवता माने जाते हैं। इसीलिए चाहे देवता हों या दानव हों, सभी भगवान शिव के भक्त होते हैं, सभी भगवान शिव का पूजन करते हैं, सभी भगवान शिव से विशेष वरदान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आपने कथा में सुना होगा कि लंकापति जो रावण था वो भी भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। बहुत सारे ऐसे दानव हुए, राक्षस हुए जो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, और भगवान शिव अपने भक्तों की भक्ति पर प्रसन्न होकर के जो आशीर्वाद भक्तों ने मांगे वो उन्हें प्रदान किए। आशीर्वाद देने में भगवान भोलेनाथ ने कभी भेदभाव नहीं किया, वरदान देने में कभी भेदभाव नहीं किया। जिसने भक्ति की भगवान शिव ने उस पर कृपा की। तो हम भी भक्ति करेंगे भगवान शिव की तो भोलेनाथ हम पर भी कृपा करेंगे। तो सावन का महीना शिव जी का सबसे प्रिय महीना है। इस महीने में शिव भक्ति कर लीजिए, भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। ऐसा भी कहा जाता है कि कुंडली में किसी भी क्रूर ग्रह का नेगेटिव प्रभाव अगर है तो सावन के महीने में शिव जी का पूजन करने से वो नेगेटिव प्रभाव भी दूर हो जाता है। तो चाहे शनि की 7.5 चल रही हो, शनि की ढैया चल रही हो, राहु केतु का नेगेटिव प्रभाव हो, काल सर्प दोष हो, कोई भी दोष हो, आप भगवान शिव का पूजन करें। भोलेनाथ की कृपा से सभी रुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति बढ़ती है। तो सावन का महीना बहुत ही उत्तम महीना है शिव पूजन के लिए और भोलेनाथ के आशीर्वाद से सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए।
जिन कन्याओं की शादी नहीं हो रही है वो कन्याएं सावन के महीने में शिव जी का पूजन करके अच्छे वर की प्राप्ति के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर सकती हैं, उन्हें अच्छा जीवन साथी मिलेगा। तो कन्याएं ही नहीं, जो पुरुष वर्ग हैं, जो बालक हैं, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, कुंवारे हैं, वो भी अच्छी धर्म पत्नी की प्राप्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ का पूजन कर सकते हैं, उनको अच्छा जीवन साथी मिलेगा, अच्छी धर्म पत्नी मिलेगी। तो दोनों के लिए है, कन्याओं के लिए भी है और पुरुषों के लिए भी है। आप भगवान शिव का पूजन करें, भोलेनाथ से अपनी मनोकामना निवेदन करें। जिनका विवाह हो गया है, संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए आप भगवान शिव का पूजन कर लीजिए। भोलेनाथ की कृपा से आपको बहुत ही उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। जिनके वैवाहिक जीवन में कष्ट है, कलह है, तो वो लोग वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए भगवान शिव का पूजन करके उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। भोलेनाथ की कृपा से आपके वैवाहिक जीवन में जो कष्ट है, कलह है, वो दूर होगा और परिवार में प्रेम बढ़ेगा। तो सावन का महीना सबसे उत्तम है अपने जीवन के हर परेशानी को दूर करने के लिए भगवान शिव का पूजन कर लिया जाए। अब जब आप भगवान शिव की पूजा करना चाहते हैं, आपने मन में ठान लिया है, तो आपको कैसे पूजन करना चाहिए। देखिए, सावन के तो सारे दिन ही उत्तम हैं, लेकिन जो सोमवार का दिन होता है, कम से कम हर सावन में 4 सोमवार तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, किसी सावन में 5 भी मिल जाते हैं। तो सावन का महीना लगभग 30 दिन का होता है, तो इस 30 दिन में 4 सोमवार तो मिलते ही मिलते हैं। तो भगवान शिव को सोमवार का दिन अति प्रिय है, तो प्रतिदिन आप शिव जी का पूजन कर सकते हैं। सोमवार के दिन आप भगवान भोलेनाथ का पूजन करेंगे तो भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि सोमवार के दिन मंदिरों में बड़ी भीड़ लगती है। तो हमारी सलाह तो ये है कि आप पूरे सावन प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर जाकर के जल चढ़ाइए, लेकिन जिनके पास समय की कमी है वो लोग सोमवार के दिन जरूर जो है भगवान शिव का पूजन करें। और जिनकी कोई विशेष मनोकामना है, जैसे मान लीजिए आपकी संतान नहीं है, आपका विवाह नहीं हो रहा है, या वैवाहिक जीवन में बड़ी बाधा है, या और भी कोई परेशानी है जो आप दूर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सावन के सोमवार के दिन व्रत भी रख सकते हैं। तो 4 सोमवार मिलेंगे तो आप 4 सोमवार व्रत कर लीजिए और भगवान शिव का पूजन कर लीजिए। कैसे पूजन करना है लगभग सभी भक्त जानते हैं कैसे पूजन करना है, फिर भी हम आपको बता देते हैं, सरल तरीका बताते हैं जो हर कोई कर सकता है। मान लीजिए आप सोमवार के दिन पूजन करना चाहते हैं, सोमवार के दिन व्रत रखना चाहते हैं, तो आप सुबह जल्दी उठ जाएं, स्नान करें, साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। कोशिश करें कि काले रंग के वस्त्र धारण ना करें। आप सफ़ेद रंग के वस्त्र, पीले रंग के वस्त्र, लाइट कलर के वस्त्र धारण करें तो उत्तम रहेगा। और कुछ सामग्री एकत्र कर लें, ज़्यादातर सामग्री घर में होती है, जैसे गंगा जल थोड़ा सा ले लीजिए और कच्चा दूध ले लीजिए, दूध सबके घर में आता है, दही, शहद, घी ले लें, चंदन ले लें और बेलपत्र। बेलपत्र अगर आपको आसपास पेड़ है वहाँ से ला सकते हैं, नहीं है तो आप किसी नर्सरी से एक बेलपत्र का बड़ा सा पौधा ले आइए जिसमें कुछ पत्तियाँ हों और गमले में अपने घर में लगा लीजिए। वो बेलपत्र जो है आपको बहुत जल्दी बड़ा होने लगता है और उसमें पत्तियाँ आने लगती हैं, आपको बेलपत्र अपने घर में ही उपलब्ध हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने अपने गमले में लगा रखा है घर में, तो आप भी लगा सकते हैं। तो बेलपत्र मिल गया और इसके बाद चीनी ले लीजिए, चीनी आपके घर में मिल जाएगी। अगर किसी को गन्ने का रस आसानी से मिल जाता है तो चीनी की जगह आप गन्ने का रस भी ले सकते हैं। तो आपने ये सामग्री एकत्र कर ली, गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी, चीनी या गन्ने का रस ले लिया और ये सामग्री लेकर के आपके घर के पास जो शिव मंदिर है वहाँ जाइए और एक एक करके सभी सामग्री भगवान शिव को अर्पित करें और ओम नमः शिवाय बोलते जाएं। इसके बाद फिर जल से स्नान कराएं और भगवान शिव का तिलक करें
और फिर बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, तो बेलपत्र स्वच्छ जल से धो करके, गंगा जल छीट करके फिर भगवान शिव को चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते जाएं। इसके अलावा अगर आपको कुछ सामग्री और मिल जाए, हम वो सामग्री बता रहे हैं, तो ये भी आप चढ़ा सकते हैं। जैसे धतूरा मिल जाए तो धतूरा चढ़ाइए, भांग मिल जाए तो भांग चढ़ाइए, आक का फूल मिल जाए तो वो भी भगवान शिव को बहुत प्रिय है, वो चढ़ाइए। और ऋतु फल, जो इस मौसम में फल मिलते हैं, वो फल चढ़ाइए भगवान शिव को। और घी का दीपक जला करके भगवान शिव की आरती करें। कोशिश करें कि जो घी है आपका वो शुद्ध होना चाहिए, वही घी होना चाहिए जो आप अपने घर में, अपने प्रसाद में, भोजन में इस्तेमाल करते हैं। गौ माता का घी मिल जाए, गाय का घी मिल जाए तो सर्वोत्तम है। तो घी का दीपक जला करके भगवान शिव की आरती करें। और आरती करने के बाद प्रसाद के रूप में आप फल का भोग लगा सकते हैं भगवान शिव को। नारियल और फल भगवान शिव को अर्पित करें। जो लोग व्रत रख रहे हैं सावन के सोमवार का, तो आप अपने स्वास्थ्य के अनुसार व्रत रखिए। आप चाहें तो फलाहार का सेवन कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपने ड्यूटी जाते हैं, कार्य करते हैं, ऑफिस में व्यस्त रहते हैं, बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ती, तो आप फलाहार लेते रहिए। और जब भी समय मिले तो मन ही मन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहें, भगवान शिव का ध्यान करते रहें। अब भगवान शिव को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी तो जानना जरूरी है। तो देखिए, कभी भी भगवान शिव को तुलसी दल ना चढ़ाएं। तुलसी दल का अर्पण कभी भी भगवान शिव को ना करें। तुलसी दल किसको चढ़ती है? भगवान विष्णु को। जब भी भगवान शिव का पूजन करें तो तुलसी दल कभी भी ना चढ़ाएं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही और क्या ध्यान रखना है आपको कि जब आप सोमवार का व्रत कर रहे हैं या सावन में भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं तो मांसाहार का सेवन ना करें। आप जो है मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल बंद कर दें, ताकि आपका शरीर और मन शुद्ध हो सके। खान पान ठीक नहीं होगा तो पूजा में मन नहीं लगेगा, शरीर की शुद्धि नहीं होगी तो फिर उस पूजा का फल भी आपको प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए खान पान शुद्ध होना चाहिए, ताकि शुद्ध मन से आप भगवान शिव का पूजन कर सकें। इसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, तो कोशिश करें कि आपका आचरण और व्यवहार एग्रेसिव ना हो, अहंकारमय ना हो, क्रोध से बचना है, लड़ाई झगड़े से बचना है और कोई भी गलत कार्य नहीं करना है। ऐसा कार्य जो आपकी नज़रों में गलत हो, अनैतिक हो, समाज की नज़रों में गलत हो, अनैतिक हो, ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। ईश्वर की भक्ति आपके आचरण और व्यवहार में भी दिखनी चाहिए। तो जब संपूर्ण समर्पण के साथ आप भगवान शिव का पूजन करेंगे, भोलेनाथ की भक्ति करेंगे, तभी भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करेंगे। तो हमारे कर्म, हमारे वचन और हमारी श्रद्धा सब कुछ भगवान शिव के चरणों में अर्पित हमें करना है सावन के महीने में। तभी भगवान शिव हमारी परेशानियों को दूर करेंगे और जो हमारी इच्छा है उसे पूर्ण करेंगे। तो ये सावन का महीना आपके लिए बहुत शुभ हो, भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा मिले, आप निरंतर तरक्की प्राप्त करें, आपकी जो भी मनोकामना है वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। चाहे वो जिनकी विवाह नहीं हुआ है, विवाह की मनोकामना पूर्ण हो, जिनके बच्चे नहीं हैं उनके संतान की मनोकामना पूर्ण हो, जिन लोगों को रोज़गार में समस्या है, रोज़गार नहीं मिल रहा है, उनको रोज़गार मिल जाए, और जिनके पास धन की कमी है उनकी धन की कमी दूर हो जाए। सभी मनोकामनाओं को भगवान शिव पूर्ण करते हैं। ग्रहों से संबंधित जो दोष होते हैं उन्हें दूर करते हैं। खासकर अगर आप काल सर्प दोष से पीड़ित हैं या कोई भी शनि की 7.5 या ढैया चल रही है,
ऐसी स्थिति में भी आप भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव के सभी भक्त हैं। शनि देव भी भगवान शिव के भक्त हैं, राहु केतु भी भगवान शिव के भक्त हैं। और शिव जी का पूजन करने से शनि से संबंधित दोष, राहु से संबंधित दोष भी शांत होते हैं। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आप देखते रहिए एस्ट्रो तक। आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम आपके सवालों का समाधान आगे आने वाले वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। और अगर आप कोई उपाय जानना चाहते हैं, कोई और किसी विषय पर आप चाहते हैं वीडियो आए, तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वो वीडियो भी हम लाने का प्रयास करेंगे। तो अभी वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि लोग शिव जी का पूजन करके अपने जीवन की परेशानियों को दूर कर सकें। और एस्ट्रो तक अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो आपसे छूटने ना पाए। तो मुझे दीजिए अनुमति। बोलिए भगवान शिव की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।